प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कक्षा 10वीं विज्ञान 2 के बारे में सीखेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। इसमें आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, एक नज़र पहले उस पर डाल लेते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में रिप्रोडक्शन के बारे में सीख रहे थे। यह है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। उसी से संबंधित आज हम किसके किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बारे में सीखेंगे। ये देखिए, इसमें चित्र में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वनस्पतियों में यहाँ फ्लावर्स के बारे में आपको दिखाएंगे, उसमें प्रजनन किस प्रकार से होता है। उसी में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं वनस्पतियों में, और इससे उनका रिप्रोडक्शन होता है और वो इस पृथ्वी पर हमेशा बने रहते हैं। नहीं तो रिप्रोडक्शन ना हो, जैसा आप जानते हैं, तो इनका मूल ही नष्ट हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। दूसरा जो हम इसमें आपको बताएंगे, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये बच्चों प्रजनन और आधुनिक तकनीक। पहले के समय में पुरुष स्त्री में किसी में भी अगर कुछ कमियां रहती थी, कोई रोग हो जाते थे, तो उनको बच्चे नहीं हो पाते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है बच्चों। बहुत सारी नवीन तकनीक आ गई है, आधुनिक तकनीक आ गई है, जिसके द्वारा हमें सफलता मिलती है और माँ बाप को बच्चे हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके बारे में वापस से चर्चा करेंगे। और आगे जो चर्चा हम करने वाले हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, माने जनसंख्या विस्फोट, जो सबसे बड़ी भयंकर बीमारी हो गई है, उसके बारे में भी हम आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन। ये देखिए, मैं एक फ्लावर आपको दिखा रहा हूं, कैसे प्रजनन होता है। आप इसको चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए, तो बच्चों वनस्पतियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। पुष्प से पुष्प, जो फ्लावर आप देखते हैं, बाहर से अंदर की ओर कुल 4 मंडल होते हैं। कुल 4 मंडल होते हैं। वो कौन कौन से मंडल होते हैं? एक होता है एक कैलिक्स, जिसको यहीं पर बाह्य दल बोलते हैं। ये 4 मंडल है। एक नंबर ए हो गया, इसको बाह्य दल बोलते हैं बच्चों, या सेपल्स भी इसको बोलते हैं। लिखा है सेपल्स या कैलिक्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज।
इसके बाद होता है दलपुंज, जिसको कोरोला बोलते हैं। ये देखिए, ये दूसरा नंबर है दलपुंज। 4 भाग होते हैं इसके। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, नंबर 2 ये दलपुंज या पंखुड़ी या पेटल्स, इसको भी बोलते हैं इंग्लिश में, पेटल्स या कोरोला। और जो तीसरा भाग है वो है पुमंग, यहां पर है, इसको एंड्रोशियम बोलते हैं। ये तीसरा भाग है इसका, देख ले, हम 3 नंबर लिख देते हैं। इसको एंड्रोशियम बोलते हैं, जिसको हम पुमंग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पुमंग। एंड्रोशियम, जिसको हम पुमंग बोलते हैं, और गायनोशियम, ये चौथा है गायनोशियम। चौथा क्या है? गायनोशियम। गायनोशियम को हम क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं बच्चों। गायनोशियम को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। तो आपने देखा, पुष्प में बाहर से अंदर की तरफ कुल 4 मंडल होते हैं। ये है नंबर 1 कैलिक्स, जिसको हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ये दूसरा है कोरोला या पेटल्स, जिसको हम दलपुंज बोलते हैं। एंड्रोशियम, जिसको हम पुमंग बोलते हैं, और गायनोशियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। इसमें एंड्रोशियम, देखिए बच्चों, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, माने पुमंग और जायांग, ये प्रजनन का कार्य करते हैं। गायनोशियम और एंड्रोशियम, ये दोनों रिप्रोडक्शन माने प्रजनन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक मंडल कहते हैं। एंड्रोशियम और गायनोशियम रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक मंडल कहते हैं। ये आवश्यक मंडल है दोनों। और जो ये कैलिक्स बाह्य दलपुंज है और ये कोरोला है, ये दोनों बाह्य दलपुंज और दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों आंतरिक मंडलों की सुरक्षा करते हैं। ये तीसरा और चौथा आपने देखा, ये दोनों रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गायनोशियम और एंड्रोशियम रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं, और कैलिक्स और कोरोला दोनों जो है आंतरिक मंडलों की सुरक्षा करते हैं। इसलिए इन्हें कोरोला और कैलिक्स को हम अतिरिक्त मंडल कहते हैं। बाह्य दलपुंज के घटक दलों को, बाह्य दलपुंज के जो घटक दल हैं, ये बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज के घटक दलों को हम पिक्षक कहते हैं। और ये पिक्षक क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ये देखिए पिक्षक, ये हरे रंग के होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं, इसको हम पिक्षक बोलते हैं। और दलपुंजों के घटक को, ये देखिए दलपुंज के घटक हैं, ये है कोरोला दलपुंज, इसको हम पंखुड़ी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पंखुड़ी। दलपुंजों के घटकों को हम क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं। ये पेटल्स, ये है पंखुड़ी। और वे पंखुड़ियां जो होती हैं विभिन्न रंगों में होती हैं, उनका रंग एक नहीं होता, सबका रंग अलग अलग होता है। ये जो पुमंग है, इसमें आप देख रहे हैं, पुमंग में, एंड्रोशियम में ये एंथर है इधर, और इधर इसका ये फिलामेंट है। तो एंथर को हम पराग कोष बोलते हैं। एंथर को क्या बोलते हैं बच्चों? पराग कोष। और फिलामेंट को हम पूतंतु बोलते हैं हिंदी में। फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं? पूतंतु। तो पुमंग, ये पुमंग जो होता है
ये नर मेल है, ये मेल है। इसको आप यम से लिख सकते हैं, मेल को हम यम से लिखते हैं। मेल को एंथर, पुमंग। पुमंग क्या है? यह नर मेल होता है। ए पुमंग यह नर मेल है। इसके घटक दलों को हम पुंकेसर कहते हैं। और ए गायनोसियम जो है, जायांग, जायांग जिसको हम कहते हैं, ये फीमेल है, ये फीमेल है। ये पुमंग ये मेल है और ये गायनोसियम क्या है? फीमेल है। इसमें आप गायनोसियम में देखिए क्या क्या होता है। गायनोसियम में स्टिग्मा होता है जिसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, और ये स्टाइल होती है, वर्तिका होती है। ये वर्तिका है, आप देख लिए, और ये स्टिग्मा है, इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जो मेन है ओवरी, यहाँ पर ये देखिए ओवरी है, ये ओवरी है, इसको हम हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। तो गायनोसियम में स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। मतलब वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। पुमंग में क्या है? एंथर है, ये देखिए परागकोश है, और फिलामेंट है। ये फिलामेंट को पूतंतु कहते हैं। तो एंड्रोसियम मेल होता है। एंड्रोसियम क्या होता है? पुमंग यह नर दल है, और इसके घटक दलों को हम, जो इसके घटक दल एंथर फिलामेंट है, इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। और जयांग यह स्त्री है, इसके घटक दल को हम स्त्री केसर बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्पेल। तो पुंकेसर को हम स्टामेन बोलते हैं, और जायांग को हम कार्पेल बोलते हैं, स्त्री केसर को। तो बच्चों, ये तो इसको 4 भाग हुए, और चारों भाग के कार्य क्या है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अगर एक ही पुष्प में पुमंग और जायांग, एक ही पुष्प में पुमंग और जायांग ये दोनों भी मंडल उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प बाइसेक्सुअल कहलाते हैं, मतलब उभयलिंगी कहलाते हैं। जैसे गुड़हल का फूल है, अगर किसका फूल है? गुड़हल का फूल जो होता है, पुष्प में उपरोक्त दोनों में से केवल एक ही मंडल हो, तो ऐसे फूलों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अगर केवल एक पुमंग हो तो नर पुष्प, केवल जायांग हो तो मादा पुष्प कहते हैं। जैसे पपिया का फ्लावर है, ये देखिए पपाया का फ्लावर है, इसका उदाहरण। ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। पपैया में ऐसे ही होता है, एक में केवल पुमंग होता है, माने एक में केवल नर होता है, दूसरे में क्या होता है? मादा होता है। तो ऐसा पेड़ क्या होता है? पपैया का होता है। एक ही में नर और मादा दोनों नहीं होते। इस पुष्प में आपने देखा, इधर एंड्रोसियम है, इधर गायनोसियम है। इधर इसका क्या है? पुमंग और जायांग दोनों क्या है? अलग अलग है। तो बच्चों, वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन इस प्रकार से होता है। बाह्य दलपुंज आपने देखा, कैलिक्स, कोरोला देखा, दलपुंज, स्टिग्मा जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल जिसको वर्तिका बोलते हैं, ओवरी जिसको हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय माने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों को मिलाकर गायनोसियम बोलते हैं, ये फीमेल होता है। एंथर फिलामेंट को मिला के एंड्रोसियम बोलते हैं, जो मेल होता है। मेल और फीमेल से प्रजनन होता है। और जो कैलिक्स है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज माने कोरोला, ये आंतरिक मंडलों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए हम इसको
इन्हें अतिरिक्त मंडल कहते हैं। और बाह्य दल पुंज के घटक दलों को पिक्षक कहते हैं। देखिए आप, ये हरे रंग के होते हैं। दल पुंजों के घटक दलों को हम पंखुड़ी कहते हैं, पुरोला को, और वो विभिन्न रंगों में होती है। इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। तो बच्चों, हमेशा नर और मादा मिलेगी तो ही रिप्रोडक्शन होने वाला है, चाहे वो वनस्पतियों में, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो। तो बच्चों, और हम आगे आपको इसमें बताएंगे प्रजनन और आधुनिक तकनीक। प्रजनन और आधुनिक तकनीक एक ऐसी होती है, देखेंगे हम रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। रिप्रोडक्शन मानो बच्चों, आप लोगों ने सुना है बहुत सारे दंपतियों को बहुत सारे कारणों से संतान नहीं होती है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे स्त्रियों में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो मासिक धर्म में होती है। तो इस प्रकार से उनके अंदर बहुत सारी कमियां रहने से तो बच्चों का जन्म नहीं हो पाता है, संतान प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज में ही प्रॉब्लम होता है, जेंट्स में भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी पुरुषों में भी वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव होता है, या शुक्राणुओं की मंद गति है, शुक्राणुओं में विभिन्न दोष हैं, उन कारणों से भी संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो स्त्री के भी रोग हो सकते हैं, पुरुष के भी रोग हो सकते हैं। तो पहले के समय में जब अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थे तो उन दंपतियों को बच्चे नहीं हो पाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। इन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण अब सारी समस्याओं का निदान मिल चुका है। कैसा निदान है? लिखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, माने कांच नलिका में फलन, IVF जिसको बोलते हैं, IVF स्थानापन्न मातृत्व बोलते हैं, इसको सरोगेसी भी बोलते हैं। तो इनकी सहायता से संतान प्राप्ति होती है। होती कैसे है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है बच्चों, हम आपको यहाँ थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बताएंगे। इस तकनीक में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो कांच नलिका में फलन, लिखा है फर्टिलाइजेशन इन ए टेस्ट ट्यूब। कांच की नलिका में फर्टिलाइजेशन किया जाता है और निर्माण होने वाला भ्रूण क्या होता है, उचित समय पर दंपति की स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। पहले आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसी प्रकार से क्रिया की जाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये देखिए दिया है कि पहले फलन की क्रिया एक कांच की नलिका में की जाती है और निर्माण होने वाला भ्रूण, ये देखिए यहाँ पर भ्रूण जो है निर्माण हो जाता है, किसको? फिर स्त्री के गर्भाशय दिख रहे हैं आपको, इसमें जो होता है प्रत्यारोपण किया जाता है। शुक्राणुओं की संख्या में कमी, डिंब का अंगन नलिका में प्रवेश में रुकावट आदि समस्याओं के कारण अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस समय डॉक्टर IVF, ये देखिए अगर ये सब परेशानी आती है स्त्रियों के अंदर तो डॉक्टर का क्या करते हैं? IVF तकनीक का उपयोग करते हैं। IVF तकनीक का प्रयोग करते हैं। अगर पुरुष जो है वो सब सही सलामत है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, स्त्री के अंदर अगर ऐसा कमी है तो हम विट्रो फर्टिलाइजेशन के सहारे कांच नलिका में फलन, इस तकनीक का उपयोग करके आप डॉक्टर के जहां बैनर उनर लगा रहता है हॉस्पिटल में, वहां लिखा रहता IVF मीन्स यही है, कांच नलिका में फलन, कांच नलिका में फलन। यह बच्चों ये तो इस प्रकार से होता है।
यह एक दूसरी भी आईवीएफ है। ये तो स्त्रियों में जब कमी रहती है तो आईवीएफ के सहारे मतलब हम फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर पुरुषों में भी कमी है, हमने आपको शुरू में बताया था, ऐसा नहीं केवल स्त्रियों में ही कमी होती है, स्त्रियों में ही रोग होते हैं, पुरुषों में भी रोग होते हैं। पुरुषों में वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव हो, शुक्राणुओं की मंद गति हो, शुक्राणुओं में विभिन्न दोष है और संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो हम अगर माता पिता दोनों में कमी आ जाती है तो हम सरोगेट मदर माने अस्थापन मातृत्व का उपयोग करते हैं। इस विधि को भी सरकार ने सरोगेट मदर, इसको बोलते हैं अस्थापन मातृत्व, इसको भी सरकार से अनुमति है। सरोगेट में क्या करते हैं, देखिए यहां पर पति पत्नी दिख रहे हैं, एक दूसरी स्त्री भी दिख रही है, एक दूसरी स्त्री भी यहां पर दिख रही है। तो करती क्या इसमें, कुछ स्त्रियों में हमने कहा ना जैसे आईवीएफ का उपयोग करते हैं, तो कुछ स्त्रियों में जब यूट्रस माने जिसको गर्भाशय बोलते हैं उसमें आरोपण नहीं होता है, कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता है, तो ये स्त्रियां अस्थानापन्न मातृत्व इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती हैं। माने इसमें होता क्या है, इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती है। इस पद्धति में गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्रियों के अंडाशय से डिंब लिया जाता है और इस डिंब को कांच नलिका में लेकर उसी स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग करके फलन की क्रिया संपन्न की जाती है और इससे निर्माण होने वाले भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण किया जाता है उस स्त्री को अस्थानापन्न माता कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो तीसरी दिख रही है इसको बोलते अस्थानापन्न। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, इन दोनों के सहयोग से अगर इसके गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है तो जो रिप्रोडक्शन होता है टेस्ट ट्यूब में फलन नलिका, उसका किसमें कर दिया जाता है, इस स्त्री में जो अस्थानापन्न मातृत्व का काम करती है। और इसके बाद वो जब बच्चा पैदा होता है तब वो बच्चा इसको जो है पति पत्नी को दे देती है। इस प्रकार से ये सरोगेट मदर का काम होता है, ये सरोगेट मदर का काम होता है। तो सरोगेसी इज एन अरेंजमेंट है often supported by a legal agreement whereby a woman agree to bear a child for another person or persons who will become the child's parent after birth। मतलब इन पत्नी का बच्चा अगर इसकी पत्नी अपने गर्भाशय में नहीं रख पाती, कोई प्रॉब्लम है, तो जो आईवीएफ से बच्चा तैयार होता है टेस्ट ट्यूब में नली में, ये थर्ड जो अग्री रहती है हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, उसके गर्भाशय में पहुंचाया जाता है और वो जब बच्चे का जन्म होती है तो बच्चा इन लोगों को माँ बाप को क्या करती है, वापस कर देती है। इस प्रकार से सरोगेट मदर का काम करती है। तो बच्चों बहुत सारी सुविधाएं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं जो हॉस्पिटलों में की जाती हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर ब्लड की जरूरत पड़ गई, कुछ सर्जरी वगैरह होने वाली है, तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि ब्लड की कमी माने ब्लड लाना है, तो हम ब्लड बैंक में जाते हैं और वहां से जिस
ग्रुप का ब्लड हमें चाहिए, उस ग्रुप का ब्लड हमें मिल जाता, हम लेकर आते हैं। उसी प्रकार से अगर स्पर्म बैंक बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं वीर बैंक या सीमेन बैंक। यदि किसी दंपति के पुरुष में शुक्राणुओं की निर्मित को लेकर कुछ समस्याएं होती है कि शुक्राणु नहीं बन पाता है, तो ऐसे दंपतियों को भी संतान प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी नई संकल्पना आई, तो इसके लिए भी रक्त बैंक जैसी यह संकल्पना है। पुरुषों की इच्छा अनुसार उसकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद उसके द्वारा अस्खलित वीर बैंक को वीर बैंक में संग्रहित किया जाता है और आप वहां से ले सकते हैं। और जिस दंपति को संतान की आवश्यकता होती है उसकी इच्छा अनुसार उसे संग्रहित करके रखे हुए वीर का उपयोग कर उस दंपति के स्त्री का डिंब IVF जो तकनीक हमने बताया उसकी सहायता से फलित किया जाता है और उससे तैयार होने वाला जो भ्रूण है उस स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। कानून के अनुसार उस जो वीरदाता होता है उसका नाम जो है गुप्त रखा जाता है, बताया नहीं जाता है। बच्चों कभी कभी आपने देखे जुड़वा बच्चे भी होते हैं, वो हम शक्ल के होते हैं। तो कैसे होते हैं? कभी कभी देखो दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन में दोनों बच्चे शक्ल सूरत सेम होती लेकिन अलग अलग होते हैं। एक दूसरी कंडीशन होती है उसमें कोई न कोई भाग, इसमें दोनों लड़के होंगे तो लड़का रहेगा, लड़की रहेगी तो दोनों लड़की रहेगा। लेकिन एक कंडीशन और होती है, हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि उसमें कोई न कोई पार्ट जो होता है वो जुड़ा रहता है और उसमें जुड़े होने पर एक लड़का भी हो सकता है, दूसरा लड़की भी हो सकता है, या दोनों मेल दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, या अलग अलग भी हो सकते हैं। इस प्रकार ट्विंस का जो होता है वो जन्म होता है। डिटेल में आपके सर आपको बताएंगे कैसे होता है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया है। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या हो वो पॉपुलेशन की है बच्चों। जनसंख्या विस्फोट आप देख सकते हैं 1901 से जो जनगणना हो रही है और कैसे जो है बढ़ रही है। आजकल तो जब 2011 में जनगणना हुई थी तो 1,21,00,00,000 ये जनसंख्या थी। ये देखिए चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और आज 2021 में जो जनगणना होगी, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, उसका खाका कुछ और ही रहेगा। तो बच्चों अत्यंत कम समयावधि में बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आई तो जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे आप आज झेल रहे हैं, कोरोना ग्रसित सब हो जा रहे हैं, इन समस्याओं का एक ही उपाय है कि जनसंख्या नियंत्रण। इसके लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। आजकल देखा जा रहा है कि एक ही बच्चों को जन्म देकर उसके पालन पोषण का झुकाव अनेक दंपतियों में है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले पढ़े लिखे शिक्षित लोग नहीं थे, तो बोलते थे कि जितने भी बच्चे हो, लड़का हो लड़की हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के समाज में चूंकि सभी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, इसलिए एक ही बच्चे को लोग जन्म देकर उनका पालन पोषण करना अच्छा समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।